आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि क्रेडिबी एप्लीकेशन के ऊपर है। दोस्तों, बहुत से भाइयों की प्रोफाइल लॉक कर दी जाती है क्रेडिबी एप्लीकेशन में लोन फोरक्लोज करने पर। अब ये लोन फोरक्लोज करने पर प्रोफाइल लॉक क्यों की जाती है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। और मैं आपको लिख करके देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आप अपने लोन को फोरक्लोज करोगे, लेकिन आपका कभी भी प्रोफाइल लॉक नहीं किया जाएगा। सबसे पहले बात तो हम ये समझ लेते हैं कि लोन को हम फोरक्लोज करते क्यों हैं। कुछ इमरजेंसी नीड हो जाती है जिसकी वजह से हमको लोन को फोरक्लोज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरा क्रेडिबी में 40-45 हजार रुपए का लोन एक्टिवेट है। ओके, अब ये जो लोन है, माना कि क्रेडिबी एप्लीकेशन ने 40 हजार रुपए का लोन आपको 10 महीनों के लिए प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसमें से 2 या 3 किस्तें को पे किया, ठीक है। अब आपके मन में एक ख्याल आता है कि यार मुझे पैसों की नीड पड़ गई है चौथे महीने में और अब पैसा कहीं से नहीं मिल रहा। तो आप एक मन में विचार करते हो कि क्यों ना अभी इसकी मैंने जो 3 किस्तें पे करी हैं, ओके, तो वो किस्त कितनी भी हो सकती है भाई, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी हो, ठीक है। तो आपके मन में ख्याल आता है कि अगर मैं किसी फ्रेंड से उधार मांगता हूं पैसे और इसका लोन बंद कर देता हूं, ठीक है, तो इंस्टेंटली आपको नया ऑफर मिलेगा और आप लोन निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा रिएक्ट होता है। जब भी आप ऐसा करने जाते हो, मन में ऐसा सोचते हो और पता चलता है कि आप अपने फ्रेंड से पैसे उधार लेते हो और क्रेडिबी एप्लीकेशन का लोन फोरक्लोज करते हो, और जब आप देखते हो कि भैया अगला जो लोन है वो हमको नहीं दिया जा रहा एंड हमारी प्रोफाइल को लॉक कर दी गई है और वहां पर लिखा है कि भैया आपका रीपेमेंट करने का बिहेवियर खराब है, जिसकी वजह से हम आपको 6 महीने के लिए लॉक करते हैं। तो अब क्या होगा, आपने अपने फ्रेंड से पैसे तो ले लिए, आपने पैसे ले लिए भैया मैं 2 या 3 में दे दूंगा, 2-3 दिन में, लेकिन अब आप तो यहाँ से भी चले गए हाथ धो के, आपका यहाँ पर प्रोफाइल लॉक हो गया, आप अब यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, आप अपने फ्रेंड को कैसे दोगे, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ भी करीबन 2021 में ऐसा हुआ था कि मैं 3,000 रुपए का लोन लेके रखा था, ओके, और क्रेडिट भी बता रही थी कि अगर आप 3,000 रुपए का लोन रिपेमेंट कर दोगे तो आगे आपको 5,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो मेरे मन में एक लालच पैदा हो गया कि क्यों ना यार इसको मैं एक साथ रिपेमेंट करके और 5,000 वाला ले लूं। तो मैंने क्या किया था कि आज की डेट में 3,000 रुपए अप्लाई किए थे और 10 दिन बाद वो मैंने 3,000 रुपए पूरे एक साथ पे किए थे एंड 5,000 रुपए लेने के चक्कर में। लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि मेरी प्रोफाइल को लॉक कर दिया गया था और पूरा 1 साल तक मेरी प्रोफाइल लॉक रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने कैसे अनलॉक कराई थी वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, अनलॉक कराने के लिए मैंने इनको मेल किया, इनसे बात की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भैया पूरा सिस्टम पर निर्भर होता है। सिस्टम ने आपकी प्रोफाइल को लॉक किया है और सिस्टम ही आपकी प्रोफाइल को अनलॉक करेगा जब आप एलिजिबल हो जाओगे। फिलहाल अभी तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या है भैया, मैं बहुत जो है टेंशन में रहता था, लेकिन 1 साल बाद मेरा अकाउंट वापस रीओपन हुआ और मैं उसको कंटिन्यू यूज करता आ रहा हूँ और अभी 2025 लगने वाला है और मैं इसमें से कई बार लोन ले चुका हूँ। बड़े बड़े लोन लिए मैं, 40,000, 45,000, 50,000, 32,000, बहुत बड़े बड़े मैंने इंस्टेंट पर्सनल लोन लिए। इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन वो मैं आप सभी को वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में दिखाता हूँ, इसलिए मुझे इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना पड़ता है आप सभी को दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी लोन लेता हूँ उसकी मैं पूरी किस्त नहीं भरता, क्योंकि भैया 8-8, 9 महीने के लिए क्रेडिबी एप्लीकेशन लोन देती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोरक्लोज ही करता रहता हूँ, लेकिन फोरक्लोज करने पे भी मेरी लिमिट इंक्रीज होती है और लिमिट लॉक भी नहीं होती है। अब मैं क्या फंड आजमाता हूँ, यही जानना चाहते हो ना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ फोरक्लोज करने का सही तरीका क्या है क्रेडिबी एप्लीकेशन का लोन। अगर आप इस वीडियो पूरा देखोगे तो कभी भी आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, एक बात याद रखना है, जब भी आप अपने लोन को फोरक्लोज करो, सुनिश्चित करो कि उस लोन का आपका 70 से 75 या 80% लोन रीपेमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी लोन 8 महीने के लिए मिला है तो आप उसको कम से कम 5 या 6 महीने की किस्तों को भरोगे एंड उसके बाद आप क्लोज करोगे तो आपकी प्रोफाइल लॉक नहीं की जाएगी। तो 70 या 80 या फिर 50, 60, 65 के आसपास जो है आपका लोन EMI के तौर पर रीपेमेंट होना चाहिए, तब जाकर के आप अपनी लोन को फोरक्लोज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करते रहोगे ऐसा तो आपका लॉक कर दिया जाएगा प्रोफाइल।
ठीक है ना। तो आप याद रखें 12 महीने की किस्त है तो आप 10 महीने में फोरक्लोज कर सकते हैं, ठीक है, 9 महीने में भी कर सकते हैं, 8 महीने में भी कर सकते हैं। अगर आपका 8 महीने का है लोन तो आप 5 महीने में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक भरो, दो भरो, तीसरे में कर दो। ऐसे में आपकी प्रोफाइल पे लिमिट भी इंक्रीज नहीं की जाती और प्रोफाइल लॉक भी कर दी जाती है और आपका सिविल जो है ना वो भी फायर होता रहता है। तो भैया बहुत जल्दी आप जो है ना लोन को क्लोज करते हो, लोन को लेते हो, ठीक है। सो मेरे भाई अगर आप मेरे तरीके से काम करते हो ना तो मैं आपको लिख करके दे दूंगा कि आपकी प्रोफाइल कभी भी लॉक नहीं होगी, और अगर लॉक होगी तो खुलवा भी सकते हैं हम लोग उसको, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है आगे कंपनी वालों को कहने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो एक किस्त भर के फोरक्लोज करोगे, लिमिट बढ़ेगी, फिर फोरक्लोज करोगे, तो ऐसे में आपका जो है ना कर दिया जाएगा लॉक, क्रेडिट लिमिट लॉक कर दी जाती है, ठीक है। सो मेरे भाई मुझे आप सभी को ये जानकारी बतानी थी जो मेरे साथ हुआ था, मैं कैसे मैनेज करता हूँ अकाउंट को, वही मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।